हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के इस स्पेशल जीके जीएस के सवाल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि नित्यम एकेडमी से जीके जीएस के सवाल दिए जाते हैं जो आपके बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल जो है वो बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस का कोई और छोर नहीं होता है। और स्पेशल हम ये बिहार पुलिस के ही लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप बीपीएससी और एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इस वीडियो में देखने को क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा सही उत्तर और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन, ताकि याद भी हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज की इस ज्ञान की सफर को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष रखा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है ये बना कब था। तो भारत का जो संविधान है वो बना था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ था, क्योंकि सवाल बोल रहा है लागू, तो लागू हुआ था जाकर 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, ठीक है। अब चलिए हम इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये लीजिए, तो आपको बता दिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। इसी दिन भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ, इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी कारण जो है हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। कौन सा डे? रिपब्लिक डे मनाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो आपको बता दें कि सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। और प्रयास कौन किए थे भाई? तो प्रयास करने वाले थे बहुत एक बड़े चिंतक जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने किसके मदद से? द लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा पर क्या लगवा दिए? रोक लगा दिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, बी पर लॉक करेंगे। चलिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये लीजिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। 1829 में उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और इसमें राजा राम मोहन रॉय ने उनमें अहम भूमिका निभाई। सती प्रथा क्या था साथियों? तो ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसी के साथ उसकी वाइफ को भी जिंदे जला दिया जाता था, जो कि एक गैर कानूनी चीज है। ये कहाँ से सही आपको नजर आ रहा है? इन्हीं चीजों को रोक लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक और माननीय राजा राम मोहन रॉय के द्वारा साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ दिया गांधी जी वाला कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1931 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में। 1916 में, 1915 और 1916 के बीच में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की है जहां वो रह सकते थे। और बैक टू बैक 1917 में राजकुमार शुक्ला के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के ये पश्चिमी चंपारण में एंट्री मारते हैं और चंपारण सत्याग्रह को सफल करते हैं। तो ये डेट कौन सा है साथियों? तो ये डेट होने वाला है 1917। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी पर सही जवाब देंगे आप लोग। ये लीजिए, तो गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह सफल रहा जो कि बिहार में हुआ था, जहां नील के किसानों पर अत्याचार हो रहा था। कहा जाता था कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, 1 बीघा में कै कट्ठा? 20 कट्ठा। तो
तो 20 कट्ठा में से यहाँ पे जो जो है 3 कठिया प्रणाली अपनाया जा रहा था। 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली का कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा पर नील के खेती करना होगा। इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 450, 300, 275। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। देखिए, प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। अब यह संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। वीर कुंवर सिंह किस क्रांति के नायक थे? 1942 के नायक थे, 1857 की क्रांति के नायक थे, या 1921 के आंदोलन के थे, या 1930 के आंदोलन के थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं, इनको बोला जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जिला के जगदीशपुर गांव, आरा जिला के कौन सा गांव? जगदीशपुर। आरा जिला के जगदीशपुर गांव से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं और इनका उम्र महज 80 साल था, जो कि एक अपने आप में मायने रखता है। और 80 साल के उम्र में वो 20 से 25 साल का युवा का एकदम ताकत रखते थे और ये अपने हाथ को काट कर गंगा माँ को समर्पित कर दिए थे। ये वही वीर कुंवर सिंह है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 के क्रांति से। ये लीजिए, आरा के कुंवर सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में 1857 की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से मोर्चा लिया, मतलब मूर्छित कर दिया। संविधान में पंचायती राज किस संशोधन से जोड़ा गया? तो भारत में पंचायती राज का जो संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन था साथियों। अच्छा, तो 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिससे स्थानीय सरकार को शक्ति मिलती है और पंचायती राज दिवस हम लोग 24 अक्टूबर मनाने का निर्णय लेते हैं और प्रति साल 24 अक्टूबर को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस को है ना नकारा करते थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो सही नहीं मानते थे, क्योंकि अगर पंचायत में अगर चुनाव होगा तो मुखिया, वार्ड या जो भी है सरपंच, ये सब वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो ज़्यादा पैसा वाले हैं। तो फिर तो वही बात होगा, गरीब को सताया जाएगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इनके बहुत बड़ा इसके खिलाफ थे। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि नगर का जो दिल है वो पंचायत में बसता है, कुछ इस प्रकार से, तो ये करना पड़ा। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को सभी फलों का राजा माना जाता है। अंगूर में अंगूर का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है। बीटी कल्चर अंगूर का अध्ययन कहलाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है साथियों। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा गर्त महासागर, सबसे बड़ा गहराई वाला महासागर, तो ये सब का आंसर प्रशांत महासागर होने वाला है। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे गहरा भी है साथियों। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तब मुंबई, पहले बम्बई के नाम से जानते थे, तो वहीं बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए। किए थे कौन? तो 28 दिसंबर 1885 को किए थे A.O. ह्यूम। ठीक है, और उसमें वायसराय डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। इसी कारण कांग्रेस जो है वो डफरिन के मस्तिष्क के उपज है, इस तरह का कहा जाता है।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी और भारत के उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन के साथ समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। इसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो इस प्रश्न से आप ऑप्शन में मिला दीजिए, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। यहां से आप ध्यान देंगे। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु गौर है। कौन है? गौर है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर है, शेर नहीं। ठीक है, बाघ है। तो गौर जो है, जिसको इंडियन विशौन बोला जाता है, ये गौर बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू थी। चलिए, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और यह पद पाने वाली वे पहली महिला थी। अच्छा, सीएम के पद पाने वाली प्रथम महिला, तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी भी सबसे पहले वो भी उत्तर प्रदेश के ही सीएम बनती है। तो यहां से इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान देंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? नील आंदोलन था, अंग्रेजों की नीतियां थी, कारतूस में गाय सुअर का चर्बी था, या विदेशी शासन था? तो 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण जो था वो कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। वो भी कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश से। मेरठ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, वर्साय का संधि किस युद्ध के बाद हुई? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857, कोल्ड वर्ल्ड वार। तो आपको बता दें कि कोल्ड वर्ल्ड वार जो है ये 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक चला था। और 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध 1918 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो वर्साई की जो संधि है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और इसी वर्साई की संधि से जो जर्मनी है वो अपनी हार मानता है और उसे मतलब कह सकते हैं भुगताना भरना पड़ता है। ठीक है, चलिए, मतलब जुर्माना भरना पड़ता है। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया में है, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में है, ऑप्शन सी पटना में है, ऑप्शन डी भागलपुर में है। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो है पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। और जिसकी स्थापना 1916 में किया गया था। ठीक है, और गया का नाम चेंज कर गया जी कर दिया गया है। और गया जी जो है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, सेना मेडल। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए देखते हैं, भारत रत्न यह पुरस्कार असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। और यह सबसे पहले सी राजागोपालाचारी को मिला था। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और सी राजागोपालाचारी भारत के पहले इंडियन वायसराय बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम किया था कुमार गुप्त। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? तो जलाया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट, तो वही बोलता है कि बख्तियार खिलजी जो है इसने नालंदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और हजारों पांडुलिपियों को जला दिया, जिससे बहुत सा हमारा जो भारत है वो पीछे रह गया। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा 19वां नंबर सवाल कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और सेकंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है अपना बिहार। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट बोलता है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख है। तो भाग 4 में उल्लेख है, इस बात को आप ध्यान देंगे साथियों। भाग 4 में उल्लेख है, यह सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा देने वाला ये सिद्धांत है। और साथियों तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए 20 बेहतर जीके जीएस के सवाल थे, जो आपको आने वाले सारे सवाल जो है समझ लीजिए 15 से 20 मार्क्स देकर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नित्यम के इस एकेडमी में जुड़ने के लिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।